नौकरी लेना है तो ये सब क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, एडी करंट लॉस कम हो। पहले ये समझिए डायग्राम, फिगर समझिए। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये ट्रांसफार्मर कोर है जो सिलिकॉन स्टील के पतली पतली पत्ती लिया गया है। जिस तरह से हम लोग एसी सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिधर लोड रहता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है। इनपुट में अगर एसी देते हैं तो आउटपुट में हमें एसी ही देगा। तो इससे क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, एडी करंट लॉस कम हो। तो इसमें ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन स्टील का पतली पतली पत्ती, अभी देखें पतली पतली पत्ती का कोर बना हुआ था, तो सिलिकॉन स्टील का पतली पतली कोर बनाते हैं ताकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, एडी करंट लॉस कम हो। तो इसका आंसर होगा एडी करंट लॉस कम हो। पतली पतली कोर बनाते हैं तो एडी करंट लॉस कम हो। ट्रांसफार्मर बदलता है केवल पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज और करंट को। इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर बदलता है केवल वोल्टेज और करंट को। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होता है कितना? 90 से 95%, 95 से 99%, 85 से 90 या 90 से 103। का जो इफिशियंसी होता है वो 95 से 99% होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के दोनों। ट्रांसफार्मर जो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका आंसर ये होगा।